आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ अरुणिम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। आज जीएसटी काउंसिल की होगी बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बैठक और बैठक की अध्यक्षता करेंगी। आज अयोध्या जाएंगे अमित शाह। रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। गृहमंत्री अमित शाह रामलला के मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को देखेंगे और पीएम मोदी को इसकी जानकारी भी देंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्ट के अन्य सदस्यों समेत निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व आईएएस भी इसमें शामिल होंगे। पंजाब के पटियाला में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर मार्च निकालेंगे, वो भी शांति मार्च। ये मार्च पंजाब की शांति और समृद्धि के लिए समर्पित होगा। सुबह 11:30 बजे के करीब पटियाला के शेरावाला गेट से शुरू होगा। कालीचरण के बाद अब जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया। हरिद्वार से एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि हमने तय किया था कि गांधी के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन आज मजबूर हैं। कानपुर जेल में बंद पीयूष जैन को बेचैनी की शिकायत, और आपको बता दें कि पीयूष जैन को बेचैनी की शिकायत पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा ने लगाई फांसी। हॉस्टल में लटकी मिली शव। परीक्षा में फेल होने की वजह से मृतका डिप्रेशन में। स्वस्थ बालक बालिकाएं स्पर्धा पर को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों के कलेक्टर से 1-to-1 की चर्चा। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाएं और अन्य लोगों को जोड़ने की बात कही गई है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि ये पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो बच्चों को कुपोषण से मुक्त रखने का काम करेगा। कोरोना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक ली है। बैठक में मंत्रियों के साथ कलेक्टर, कमिश्नर भी मौजूद रहे, जिसे सीएम ने निर्देश देते हुए कहा है कि टेस्टिंग कराने समेत सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। कोविड के मरीजों को कोविड केयर सेंटर में रखे। सीएम ने कहा है कि फीवर क्लिनिक एक्टिव कर दी जाए, और सीएम ने इस दौरान कहा है कि इंदौर को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। रायपुर में कालीचरण महाराज को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। महात्मा गांधी पर की थी अभद्र टिप्पणी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि उन्हें सबसे पहले बोलने का मौका दिया गया और उन्होंने बजट को लेकर कई सुझाव भी दिए। कालीचरण की गिरफ्तारी का मुद्दा अब तुल पकड़ता जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण की गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। नरोत्तम मिश्रा सीएम भूपेश पर पलटवार किया और कहा है कि कालीचरण की गिरफ्तारी संघीय ढांचा के तौर पर तरीके के खिलाफ किया गया। रायपुर के धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण पर कसा शिकंजा, खजुराहो से हुई गिरफ्तारी।
कालीचरण की गिरफ्तारी पर गरमाई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया इंटरेस्टेड नियमों का उल्लंघन। यूपी में चुनावी दौरे के बाद दिल्ली में सीएम भूपेश केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में शामिल। कोरोना की तीसरी लहर आने में भले ही अभी कुछ देर है, लेकिन सबसे पहले ग्वालियर अंचल में सरकारी और निजी स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए एक फील्ड फोर्स तैयार किया गया है और जो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में सक्षम है, ये कहना है VISN के चेयरमैन सुनील राठौर का। वही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मानवता की सेवा कर रहे नर्सिंग छात्रों का उत्साह बढ़ाया है और उन्हें कई दिशा निर्देश भी दिए। ग्वालियर में लघु उद्योग निगम मंडल की नवनियुक्त अध्यक्ष इमरती देवी ने पदभार संभाल लिया है। कालीचरण की गिरफ्तारी पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण मनोत ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं महात्मा गांधी से प्रदेश की जनता की तरफ से माफी मांगता हूं। कालीचरण ने महात्मा गांधी का अपमान किया है। इसके साथ ही उन्होंने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी हमला किया। जबलपुर में राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत पहुंचे। उन्होंने प्रतियोगिता की सराहना की और खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पूर्व मंत्री तरुण भनोट भी शामिल हुए। बता दें कि इस खो खो प्रतियोगिता में देश भर से खिलाड़ी शामिल होने आए थे। कोविड टीकाकरण के मामले में इंदौर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंदौर में सुबह 11 बजे से 28,07,863 लोगों का कोविड टेस्ट हुआ। इंदौर में अब तक 31,04,300 से भी ज्यादा लोग वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके हैं। वैक्सीनेशन में भी इंदौर ने हासिल किया ये मुकाम। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर लगातार निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन सालों पुराने इलाकों में अतिक्रमण की वजह से यातायात समेत कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसे देखते हुए बिलासपुर नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता पूरे शहर में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करता नजर आ रहा है। शहर का शनिचरी बाजार में मेन रोड पर कब्जा किया गया है। इसे देखते हुए आज नगर निगम बिलासपुर और यातायात की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई है और अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। बालाघाट जिले में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 3 स्थानों पर प्रशासनिक बुलडोजर चलाकर 94 लाख से अधिक रुपए की कीमती जमीन को यहां पर मुक्त कर लिया गया है। ये पूरी कार्रवाई कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के निर्देश में तहसीलदार SBM और CSP और कोतवाली थाना प्रभारी की मौजूदगी में की गई। पंखाजूर के विभिन्न क्षेत्र में बीती रात को एक प्राकृतिक आपदा से क्षेत्र में जमकर उत्पात मचा है, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। आपदा से हुए नुकसान को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। देर रात पंखाजूर तहसीलदार शेखर मिश्रा और अपने प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने ग्रामीणों का आश्वासित किया है कि निश्चित तौर पर ग्रामीणों को राहत पहुंचाया जाएगा। वही पूरी घटना की जानकारी के बाद क्षेत्र में तमाम राजनीतिक पार्टियां भी पहुंच रही हैं। शमशाबाद में कपड़ा व्यापारियों ने GST की दरों की बढ़ोतरी का विरोध करते हुए आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। SDM को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगा।
भोपाल के बिरसिया में प्रांतीय स्वयं सहायता समूह के एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने मध्य प्रदेश शासन द्वारा नवंबर से 50% के हिसाब से मध्याह्न भोजन कराने का आदेश यहां पर दिया गया था, लेकिन शासन द्वारा 25 से 30% के मान से राशि के हिसाब से ही खाद्यान्न सामग्री का भुगतान किया गया है। प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अस्थायी डैम का निरीक्षण किया। जबलपुर में नए साल में लोग कोरोना प्रोटोकॉल के प्रति जागरूक होने और जागरूकता फैलाने की शपथ ले रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने देखा था कि जब हर व्यवस्था बौनी साबित हो रही थी, ऐसे में अब तीसरी लहर ना आए, इसको लेकर अब लोग काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। जबलपुर में पंचायत चुनाव निरस्त होने पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि मामले का जल्द निस्तारण होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है, ओबीसी वर्ग के लिए चुनाव को रोकना पड़ा, मामले का जल्द निकलेगा हल। जबलपुर में फर्जी लेटर पैड पर ट्रांसफर की सिफारिश का खुलासा हुआ है, जहां खुद के लेटर पैड के इस्तेमाल की खबर सामने आई। मामले में विधायकों से लेटर पैड का इस्तेमाल कर सिफारिश की गई थी कि विधायकों ने इन जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बालाघाट के वारासिवनी पुलिस ने लोन दिलवाने के बाद उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने वाले बजाज फाइनेंस के एजेंट कपिल प्रजापति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी कपिल के कब्जे से 2,20,000 रुपए भी जब्त किए। बातचीत में पुलिस उप निरीक्षक शशांक राणा ने बताया कि बीते जुलाई के महीने में बजाज कंपनी के एजेंट कपिल प्रजापति के खिलाफ कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों मंत्री सबसे पहले खान नाले पर बनाई गई अस्थायी मिट्टी के डैम का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसके बाद त्रिवेणी क्षेत्र में बन रहे एक और डैम का निरीक्षण किया। दरअसल आने वाले संक्रमित मकर संक्रांति पर्व पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीप्रा नदी के विभिन्न घाटों पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इंदौर में एक कॉटन व्यापारी की पत्नी ने 6वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। बच्चे ना होने से परेशान थी महिला। मंडला जिले में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब एक लोहे के एंगल से लोड इस दौरान चालक ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए 20 से 25 लोगों की यहाँ पर जान बचाई है, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के जरिए दाम बढ़ाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। खरगोन जिले में दूध के टैंकर और ट्वेर होने से यहां पर भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये घटना गोगवा थाना के घुघरिया घेड़ी के पास की है। भोपाल के माता मंदिर स्थित न्यू 98 क्वार्टर्स ब्लॉक 7 में आधा दर्जन गाड़ियों को बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बहरहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। केरल वन परिक्षेत्र में एक तेंदुए का शव देखा गया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई।
सूचना पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने तेंदुए का शव बरामद किया है, जिसके मुंह से खून निकल रहा है। बलरामपुर जिले के धानीवन परिक्षेत्र के भीतर चूरा गांव में हाथियों के हमले से पांडो जनजाति के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान देवचंद पांडो के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इस घटना की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को 10,000 रुपए की सहायता भी दी है। इसके साथ ही विधायकों ने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की सहायता करने की भी बात कही। जांजगीर चांपा जिले के मितानी संघ ने कोरोना प्रोत्साहन राशि का पैसा नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। भुगतान नहीं होने तक कोरोना संबंधी काम के बहिष्कार का अल्टीमेटम जिला प्रशासन और सीएमएचओ को दिया गया। कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक मितानिनों को 1,000 रुपए और मितानिन परीक्षकों को 500 रुपए प्रति महीना देने का ऐलान किया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम केजरीवाल चंडीगढ़ में विकृत मार्च का नेतृत्व करेंगे। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में मिली सफलता के बाद निकाले जाने वाले इस विक्ट्री मार्च में आप पंजाब के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। लखनऊ में चुनाव आयोग ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर बात की गई। चुनाव आयोग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने उनसे समय पर चुनाव कराने की यहाँ पर मांग की है। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशीला चंद्र ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव चाहते हैं, वही कुछ राजनीतिक दल इसके खिलाफ भी हैं। सुशील चंद्रा ने कहा है कि राज्य में मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा है। वही यूपी में 52% नए वोटर हैं। यूपी में 52% नए वोटर हैं। भोपाल में 15 से 18 साल के समस्त बालक बालिकाओं को कोविड-19 के टीके लगाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग ने यहाँ पर तमाम तैयारियां की हैं। जिले में एक दिन में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दस्तक देने के बाद भी पन्ना जिले के लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद भी लोग बिना मास्क के नजर आए। तो वही दूसरी ओर चौक चौराहों पर भी प्रशासन की गाइडलाइन का पालना करवाने के लिए कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,154 नए केसेस सामने आए। एक दिन में 268 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस 42,000 के पार। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में हुई सख्ती। आज से 7 जनवरी तक धारा 144 लागू। वही न्यू ईयर पार्टी पर भी रोक लगाई गई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,900 नए केसेस सामने आए और 20 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 17,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 923 केसेस सामने आए। 1 मरीज की मौत हुई। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 21 नए मामले सामने हैं। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 100 के पार हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 217 केसेस सामने आए। एक दिन में 41 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 800 के पार। गुरुग्राम में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 151 नए केसेस सामने आए। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 900 के पार पहुंच चुके हैं।
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 252 केसेस सामने आए, जिसके बाद राज्य सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 63 नए केसेस सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 263 मामले सामने आए। गुजरात में भी लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और गुजरात में ओमिक्रॉन के कुल आंकड़े 97 के पार। राजस्थान में ओमिक्रॉन के कुल आंकड़े 69 केस हो चुके हैं। वही 47 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। तेलंगाना में अब तक कोरोना के कुल 62 केसेस सामने आए, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी है। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 45 केसेस सामने आए। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादियों को अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया गया है। मारे गए आतंकवादियों में से 4 की पहचान हो चुकी है। 6 आतंकियों में से 2 आतंकी पाकिस्तान के थे, जबकि 3 स्थानीय बताए जा रहे हैं।